हेलो गाइस, वत्सल हियर। आज मैं आपको बताऊंगा पूरी जो स्केच एंटिटीज है उसके बारे में। ठीक है। तो जब आप सॉलिडवर्क्स में आप पार्ट ओपन करोगे, पार्ट का फोल्डर, तो इस तरह का पूरा विंडो ओपन होता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपके स्केच में देखोगे, स्केच के अंदर दो तरह के स्केच होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो स्केच का सिंबल है वो 2D स्केच को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हम फ्रंट, टॉप या साइड प्लेन पे बनाते हैं। और ये एक 3D स्केच है जो यानी कि एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स के कॉम्बिनेशन में बनता है। तो वो कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो चलो पहले तो हम लोग एंटी यानी कि लाइन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अभी जब भी हमको स्केच बनाना है, जैसे कि हमको टॉप प्लेन में एक बताना है या फ्रंट प्लेन में बताना है। जैसे कि हमको फ्रंट प्लेन में एक स्केच लाइन ड्रॉ करनी है। पहले हम माउस को वहां पे ले जाके लेफ्ट क्लिक करना है। उसके बाद ये तीन चार ऑप्शन दिखेंगे आपको, स्केच, फिर ये शो, जूम टू सिलेक्शन एंड नॉर्मल टू। जब आप स्केच के ऊपर क्लिक करते हो तो ये नॉर्मल टू अपने आप ही हो जाता है, यानी कि वो जो प्लेन अभी आपको इंक्लिनेशन में दिख रहा है वो आपको स्क्रीन की फ्रंट में दिखेगा। उसको नॉर्मल टू बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे स्केच किया तो ये जो प्लेन है वो नॉर्मल में अपने आप ही हो गया। ठीक है। फिर जाके ये जो पॉइंट है इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। अभी सॉलिडवर्क्स में मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सॉलिडवर्क्स के जो स्केच रहते हैं उसके दो कलर रहते हैं, एक तो ब्लू एंड दूसरा है ब्लैक। तो जो ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है उसका मतलब है कि जो स्केच है उसको यानी कि वो डिफाइन नहीं हुआ, और ब्लैक स्केच है उसका मतलब है कि वो डिफाइन हो गया। अभी फुल्ली डिफाइन का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने ये स्केच लिया है। ठीक है। अभी जैसे कि मैंने ऐसे ही उसको रख दिया। ठीक है। स्ट्रेट रख दिया। मैंने इसको यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक किया। ठीक है। फिर मैंने लेफ्ट हैंड से पूरा माउस से क्लिक किया, उसके बाद मैंने ये खींचा। जैसे कि मैंने इसको 250 का डायमेंशन दे दिया। अभी आप देखोगे कि ये फ्रंट प्लेन में कहाँ पे भी डिफाइन नहीं है, यानी कि किस जगह पे है हमको पता ही नहीं चल रहा। वो फ्रंट प्लेन में कहीं भी हो सकता है ये वाला स्केच। यानी कि इसका कलर भी आप देखोगे तो ये ब्लू है। इसके जो पॉइंट्स है यानी कि ये जो एलिमेंट्स है, स्टार्ट एलिमेंट और जो एंड एलिमेंट है वो भी ब्लू कलर में है। ठीक है। तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंट्रोल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद जो ये एलिमेंट है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये ओरिजिन पॉइंट है उसके ऊपर क्लिक करना है, यानी आपको कंट्रोल को प्रेस करके जो दो एलिमेंट को ज्वाइन करना है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी आप ये लेफ्ट साइड का विंडो देखोगे तो उसमें ऑप्शंस आ रही है। एक तो ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब कि ये हमारी लाइन इसके साथ हॉरिजॉन्टल रहेगी। तो दूसरा ऑप्शन है ये लाइन ये ओरिजिन पॉइंट के साथ वर्टिकल रहेगी। और तीसरा ऑप्शन है कोइंसिडेंट, यानी कि वो एक दूसरे के साथ मर्ज रहेंगे, यानी कि वो प्लेस के ऊपर एक साथ में रहेंगे। ठीक है। तो मैंने ये कंट्रोल प्रेस किया, अभी मैंने कोइंसिडेंट पे क्लिक किया तो आप देखोगे कि अपने आप लाइन वहां पे चली गई। और ये एक यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे कोइंसिडेंट है। ठीक है। अभी मैंने आपको मैं एक रिवर्स प्रोसेस भी बता देता हूँ कि वो जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का क्या रिलेशन है ना वो भी मैं आपको बता दूँ। अभी आपको वापस से जाना है तो आपको कंट्रोल जेड प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया तो मैं वापस से वही ऑपरेशन के ऊपर अभी आ गया। अभी हॉरिजॉन्टल का मैंने आपको बताया था रिलेशन, तो यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल कंट्रोल प्रेस करके हॉरिजॉन्टल को प्रेस करो। ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल था, यानी कि तो हॉरिजॉन्टल एक ही साइड में आ गई। बट आप अभी भी देखोगे कि ये दो पॉइंट है वो डिफाइन नहीं हुए। ये कहीं पे भी आगे पीछे जा सकता है। ये आगे पीछे अभी मूव हो रहा है। हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये लाइन और ये लाइन यानी कि एक सेम ही लाइन में ये वाला पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो ये वर्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है एक्स में इसके साथ ये वाली लाइन मैच हो रही है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल रिलेशन है। ठीक है। तो ये दूसरा रिलेशन हो गया। कंट्रोल करके वापस जाओ, कंट्रोल प्रेस करो, उसके बाद इस पे क्लिक करो, उसके बाद ये पॉइंट के ऊपर क्लिक करो।
अभी वर्टिकल रिलेशन है, वर्टिकल के ऊपर आप क्लिक करो, देखा ये और ये, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यानी कि एक दूसरे के साथ वर्टिकल रिलेशनशिप में है, तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये लाइन कमांड हो गया। अभी लाइन कमांड में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि लाइन में आप देखोगे कि ये फर्स्ट वाली जो लाइन है ये उसके बाद सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन का क्या मतलब है कि कोई भी चीज आपको, यानी कि वो चीज आपको एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बतानी है, तो उसके लिए सेंटर लाइन का यूज होता है। ठीक है, मैं आपको पहले लाइन कमांड बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, अभी लाइन में भी बहुत सारी चीजें हैं कि लाइन के ऊपर आप क्लिक करोगे ना, तो ये यहाँ पे आप देखोगे कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि ये लाइन का क्या रिलेशन है। तो अभी आप देख रहे हो कि हॉरिजॉन्टल है, तो ये लाइन अभी हॉरिजॉन्टल है, यानी कि वो अपना जो प्लेन है उसके ऊपर, यानी कि वो 0 डिग्री में है अभी, यानी कि उसकी जो डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ वो 0 में है। ठीक है, इसका मतलब हुआ ये कि पूरा हॉरिजॉन्टल है। जैसे कि हम ऑटोकैड में एफ8 प्रेस करते हैं, वो जो लाइंस होती है वो या हॉरिजॉन्टल होती है वर्टिकल जाती है, तो इस तरह से है। ठीक है, ये जो रिलेशन है ये वर्टिकल है। अभी मैंने जब इसके ऊपर वर्टिकल किया तो यहाँ पे एरर आ रही है, रेड। सॉलिडवर्क्स में जब रेड मार्क्स आता है उसका मतलब कि कोई एरर है। अभी आप देखोगे ना, तो मैंने पहले ये लाइन को हॉरिजॉन्टल किया है, फिर उसके बाद वर्टिकल किया, तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि एक ही लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो, तो इसीलिए वो एरर आ रही है। अभी आपको वो एरर निकालनी है, तो आपको लेफ्ट क्लिक करना है माउस से हॉरिजॉन्टल के ऊपर। अभी आपको डिलीट प्रेस करना है। आपने डिलीट प्रेस किया तो ये जो वर्टिकल थी ये लाइन वर्टिकल हो गई। यानी एक ही लाइन में दो रिलेशनशिप हम नहीं दे सकते, या तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो सकती है या तो ये लाइन वर्टिकल हो सकती है। दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है, अभी मेरे को, जैसे कि मैंने आपको सेंटर लाइन बताया था कि एक सेंटर लाइन है, तो ये मेरा सेंटर लाइन है। उसको जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एंड कर दिया, फिर मैंने सिलेक्ट के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद मैंने स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर क्लिक किया, मैंने इसको 250 mm दे दिया डायमेंशन। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्टिकल लाइन है मेरे को ये ओरिजिन पॉइंट से 250 रखनी है, उसके लिए मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ किया। अभी कंट्रोल को प्रेस करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और ये पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है, आपको कोइंसिडेंट रिलेशनशिप देना है, तब जाके ये पता चल गया कि 250 mm ये ओरिजिन पॉइंट से ये लाइन 250 mm दूर है। ठीक है, अभी आप देख रहे होगे यहाँ पे ये ब्लू दिख रही है, इसका मतलब ये अभी तक डिफाइन नहीं हुई है। इसकी जो लेंथ है वो अभी तक डिफाइन नहीं हुई है। ये वर्टिकल है तो वर्टिकल साइड में ही जाएगी, ऊपर नीचे, ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है। आपको इसको डिफाइन करना रहेगा, आपको स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर क्लिक करना रहेगा, उसके बाद आपको जितना भी चाहिए 500 mm जैसे कि मैंने दे दिया, तो ये खत्म हो गई बात। तो ये रिलेशन इसका हो गया। ठीक है, दैट इज कंप्लीटेड। उसके बाद आप देखोगे तो ये मिड पॉइंट लाइन है। मिड पॉइंट लाइन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये इसका पॉइंट है। आप सॉरी, ये मिड पॉइंट लाइन आप ऊपर जितना खींचोगे उतना वो नीचे जाएगा, तो ये बेसिक कभी यूज नहीं होता, बट आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, इतना ज्यादा ये यूज नहीं होता। आप इसको डायमेंशन दे सकते हो, जैसे कि आपने ये डायमेंशन दे दिया, ये दोनों तरह से डिफाइन हो गया। क्योंकि ये मिड पॉइंट से, आप मिड पॉइंट लाइन का क्या मतलब है कि जो पॉइंट आपने सिलेक्ट किया हॉरिजॉन्टल यानी कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड सेम डिस्टेंस में हो जाएगी। आपने टॉप में लिया तो वो बॉटम में सेम डिस्टेंस में जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन कमांड कंप्लीटेड हो गया अपना। ठीक है, फ्रंट प्लेन के ऊपर क्लिक किया आपने, स्केच के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद ये दूसरा कमांड आप जाओगे तो ये सर्कल है। ठीक है, सर्कल के ऊपर आप क्लिक करो तो सर्कल में भी सेम है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्कल एक ड्रॉ किया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक डायमेंशन दिया मैं इसका डायमीटर 100 है। ये डिफाइन नहीं है क्योंकि ये कोई भी प्लेन में है, तो आपको ये सिंपल जिस चीज मैंने आपको बताई थी, कंट्रोल प्रेस करनी है, उसके बाद ये 2 पॉइंट के ऊपर प्रेस करना है, उसके बाद इसको कोइंसिडेंट देना है, तो दैट इज कंप्लीटेड। कि ये भी फुली डिफाइन हो गया। इसका मतलब आप जब ये स्केच में से बाहर जाओगे ना,
जैसे कि आपने ये स्केच में से आप बाहर गए, तो यहाँ पे ये स्केच आप देखोगे ना, तो उसमें कोई माइनस का साइन नहीं है। जब भी ये वाली चीज आप देखोगे कि पहले जब थी, जैसे कि मैंने ये यहाँ से यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, तो ये आपको रिलेशन दिखेगा। यहाँ से जैसे कि मैंने डिलीट के ऊपर क्लिक किया, अभी रिलेशन खत्म हो गई कि कोइंसिडेंट की रिलेशन अभी इसके साथ नहीं है। अभी मैं इसको एग्जिट स्केच करता हूँ, अभी आप देखो यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है। जब भी माइनस का साइन आता है ना सॉलिडवर्क्स में, तो वो एक चीज आपको शो करता है कि आपकी गलती हो रही है, आपने जो भी चीज डाली हुई है। ये बहुत सारी चीजों में कॉमन रहेगा, स्केच में कॉमन रहेगा, फ्यूचर में भी माइनस साइन आती है, असेंबली में भी माइनस साइन आती है। तो जब भी माइनस साइन आती है तो आप समझ जाना कि भाई वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, वहां पे आपको कुछ वो एरर है वो पहले सॉल्व करनी है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक किया। ठीक है, अभी आप इसको ठीक है, तो अभी ये फुल्ली डिफाइन था, वो स्टेट में हम लोग चले गए। अभी एक दूसरा सर्कल भी होता है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। फ्रंट स्केच में आप स्केच करो, इसका नाम है पेरीमीटर सर्कल। पेरीमीटर सर्कल का क्या मतलब है कि जैसे कि हम लोग टेंजेंट बनाते हैं, कोई भी लाइन से हम टेंजेंट बनाते हैं, तो वो जो लाइन से जो एक सर्कल हम उसके फेस टू फेस जब मैच करते हैं, यानी सर्कल का सेंटर लाइन नहीं पर सर्कल की जो पैरेलल फेस है उसके साथ वो लाइन को मैच करते हैं, तो वो वाली एप्लीकेशन के अंदर या वो ऐसा कुछ ड्राइंग हम लोग बना रहे हैं, ऐसा कोई स्केच बना रहे हैं, तो उसके अंदर इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन ले ली, ठीक है, ये लाइन अभी तो डिग्री पे, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, फिर मैंने इसको वर्टिकल कर दिया, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, उसके बाद मैंने ये पॉइंट के ऊपर क्लिक किया। मेरे को दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो कोइंसिडेंट और एक मिड पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट, इसका जो मिड पॉइंट है इसके मिड पॉइंट के साथ मैच हो जाएगा, तो ये मैच हो गया। फिर मैंने यहाँ से डिस्टेंस दे दिया, 200 mm का डिस्टेंस मैंने यहाँ से दे दिया। अभी ये 200 mm का डिस्टेंस पे है, मेरे को एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करनी है ये लाइन के ऊपर टेंजेंटली, तब जाके ये मैं पेरीमीटर सर्कल करूंगा। यहाँ पे मैंने पकड़ा, फिर मैंने यहाँ से ऐसे सर्कल को ड्रॉ किया। ठीक है, जब भी आप स्केच से बाहर जाना चाहते हो तो आपको राइट क्लिक करना है माउस का, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे डायमेंशन देनी है। मैंने 150 mm का डायमेंशन दे दिया। अभी भी ये ब्लू कलर में दिख रहा है, यानी कि अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। आप बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मैं बताता हूँ कि ये सर्कल के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद ये लाइन के ऊपर क्लिक कीजिए। अभी आपको यहाँ पे टेंजेंट ऑप्शन बता रहा है, तो आप टेंजेंट के ऊपर क्लिक कीजिए, दैट इज कम्प्लीटेड, यानी कि ये अभी फुल्ली डिफाइंड हो गया है स्केच। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी था हमारे पास कि ये वाला ओरिजिन पॉइंट है, उसके साथ ये वाला पॉइंट हम वर्टिकल कर देते हैं, तो वो हो गया। ठीक है ना, तो ये दो ऑप्शन हमारे पास थे। यहाँ पे आप देखोगे तो वर्टिकल वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ये वाला भी पॉसिबल है, बट उसका पूरा ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, मिड पॉइंट, कोइंसिडेंट, ये 4 पॉइंट अभी आपको मैंने सिखा है। तो इसकी स्टडी बहुत जरूर है, क्योंकि ये चीजें आगे बहुत काम में आएगी आपको। ठीक है, अभी सर्कल का मैं खत्म करता हूँ, सर्कल का यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है ये स्प्लाइन है। ठीक है, स्प्लाइन का क्या मतलब है, कैसे यूज होता है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जैसे कि कोई भी शेप है, जैसे कि आप देखोगे ना तो बहुत सारी चीजों में अनइवन शेप होता है। जैसे कि बॉटल है, आप मिरिंडा या थम्सअप की बॉटल ले लो, तो उसका जो शेप होता है वो आगे से ऐसे पहले बड़ा होता है, आगे जाके छोटा हो जाता है, तो उसके बीच में एक ग्राफ क्रिएट होता है, ऐसे एक क्या बोलते हैं, एक रेडियस जैसा एक कर्वेचर क्रिएट होता है वहां पे। तो वो सब कर्वेचर क्रिएट करने के लिए, वो सारी चीजें को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने के लिए ये सारी स्प्लाइन का हम यूज करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे स्प्लाइन लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ओरिजिन पॉइंट के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो आप देखोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली रेडियस पे आ रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने छोड़ दिया, मैंने इसको अभी मैंने इसको डायमेंशन दिया है एंड टू एंड, जैसे कि इसको मैंने 160 का डायमेंशन दिया है अभी। उसके बाद मैंने यहाँ से एक डायमेंशन दिया 30 का। तो इस तरह से आप इसको
डिफाइन कर सकते हो स्प्लाइन को। तो अभी आपने देखा कि ये मैंने स्केच ड्रॉ किया है, बट अभी भी ये ब्लू लाइन के अंदर ही है, यानी कि ये अभी फुली डिफाइंड नहीं हुआ है। तो इसमें क्या मिसिंग है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है एक दूसरे के साथ हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो उस हिसाब से आप जब इसको हॉरिजॉन्टल करोगे तब जाके ये फुल्ली डिफाइंड हो गया। तो ये हुआ स्प्लाइन, ठीक है। अब इस स्प्लाइन में आपको कुछ भी चेंजेस करना है ना, तो स्प्लाइन के ऊपर क्लिक करके आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक आप करोगे ना तो यहाँ पे सिलेक्ट एंटिटी स्प्लाइन वन, उसमें बहुत सारी चीजें आपको दिखेगी। जैसे कि मैंने इंसर्ट स्प्लाइन पॉइंट है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक पॉइंट दे सकते हैं, फिर जाके उसके शेप में आप चेंजेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जाके फिर आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अभी आप उसमें यानी कि आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया, ठीक है। फिर दूसरा है कि कंट्रोल पॉलीगन, तो ये यहाँ से ये भी एक ऑप्शन है कि एक जो पॉलीगन जैसा शेप है उससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको उसको पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तब जाके वो यहाँ पे एम्पलीफाई होगा। फिर आपको डिस्कार्ड करना है तो फिर से आपको वहां पे क्लिक करना है, ठीक है। सो इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है कि आपको ये बहुत बेसिक सा चीज है, इसका इक्वेशन भी है। तो आप इन्फ्लेक्शन का एक बार गूगल के ऊपर सर्च करके देख लेना, वो जो कर्व जनरेट होता है। मैं आपको गूगल पे एक मिनट शो कर देता हूँ। इस तरह का जो कॉनकेव अपवर्ड, ये इमेज आप देख पा रहे होगे, ये जो है इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, यानी कि कॉनकेव डाउनवर्ड और कॉनकेव अपवर्ड, ये एक शेप जनरेट होता है। तो वो जो ग्राफ के बीच में वो जो शेप जनरेट होता है उसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। मैं इसको बहुत डीपली नहीं समझा रहा बिकॉज फिर ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और इसकी जरूरत भी नहीं है। तो आप अपने हिसाब से ये सर्च करके एक बार देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद शो मिनिमल रेडियस, यानी कि जहां पे सबसे मिनिमम रेडियस है वो पॉइंट आपको वो शो करेगा, ठीक है। उसके बाद है कन्वर्ट स्टाइल टू स्पाइन, ये ऑटोमेटिक एक टूल है। उसके हिसाब से यहाँ पे आप एक ऑप्शन देखोगे शो कर्वेचर, तो यहाँ पे आपको एक कर्वेचर, यानी कि ये जो कर्वेचर अभी आपको दिख रहा है वो बहुत ही स्मूथ दिख रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप ये कर्वेचर को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ये मोस्टली क्या है कि जहां पे शीट मेटल या सब चीजें यूज होती है, जहां पे ऐसी सरफेस बॉडीज होती है, वहां पे एक क्लियर जो स्लोप हमको क्रिएट करना होता है उसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एक ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे एक बेजर है। तो बेजर कर्व का क्या मतलब है कि जो बेजर कर्व होता है उसका जो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट होता है ना, वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। यानी कि आप सेकंड पॉइंट में जैसे कि आपने सेकंड के बाद थर्ड भी ऐड किया, फोर्थ भी ऐड किया, तो जब आप फोर्थ को चेंज करोगे ना तो वन भी अपने आप ही चेंज हो जाएगा। यानी कि उसको पूरा का पूरा बेजर कर्व का एंड कनेक्शन के साथ कांटेक्ट रहता है, उसमें हम लोग सेगमेंट नहीं बना सकते। तो एक बार बेजर कर्व का भी आप नेट के ऊपर देख लेना कि कैसे होता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस है अभी के लिए। अभी आप स्प्लाइन में एक दूसरा ऑप्शन देखोगे स्टाइल्स स्पाइन, ठीक है। तो उसमें जो आपको मैंने अभी बताया था कि पॉलीगन शेप में आप एक क्रिएट कर सकते हो शेप, तो उस तरह से इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, ऊपर नीचे इसको कर सकते हो, ठीक है। ये जो सारे बनते हैं ना, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये पूरे सेगमेंट्स है। और कहीं कहीं पे यानी कि बेजर कर्व होता है उसमें लोकल पॉइंट्स हम जनरेट नहीं कर सकते। जैसे कि उसके नीचे भी एक ऑप्शन है बी स्प्लाइन कर्व। तो बी स्प्लाइन का क्या मतलब है कि यानी कि बेजर कर्व से बहुत अच्छा होता है बी स्प्लाइन, इसके अंदर आप सेगमेंट भी जनरेट कर सकते हो, यानी कि इसको आप कोई भी शेप में आप मोड़ सकते हो।
यानी कि मोस्टली जो इंजीनियर्स जो ऑटोमोबाइल में जो डिजाइन बनाते हैं बड़ी बड़ी यानी कॉम्प्लिकेटेड जो शीट मेटल के पार्ट है उसका जो शेप बनाते हैं वो बी स्प्लाइन में ही बनता है। तो एक बार आप देख लेना बेजर और बी स्प्लाइन का डिफरेंस। बट बी स्प्लाइन में आप हर एक सेगमेंट को चेंज कर सकते हो, यानी कि उसको स्टार्ट से लेके एंड के बीच में जो भी कनेक्शन है उसके बीच में भी आपको कनेक्शन जो भी मिल रहा है, यानी कि 5-6 पॉइंट आपने ऐड किए, यानी कि ये सारे पॉइंट्स है, उसके बीच में भी आपको चेंजेस करना है तो बहुत अच्छे से यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टाइल स्पाइन था। उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन है इक्वेशन ड्रिवन स्प्लाइन। तो इसमें क्या है कि जैसे कि आपने मैथमेटिक्स में कैलकुलस में देखा होगा कि बहुत सारे साइन थीटा का एक कर्व होता है, कॉस थीटा का कर्व होता है, तो उस टाइप का आपको कर्व जनरेट करना है तो वो इक्वेशन आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, उसका पैरामीटर्स यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 4, अभी यहाँ पे नीचे लिखा है x1 x2, तो आपको भी जो यहाँ पे जो वैल्यू डालनी है साइन के बाद वो x में ही डालनी है। ठीक है ना, मैंने x में अभी वैल्यू डाली, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं 50 तक ले जा रहा हूँ, तो आप देख रहे होगे ये जनरेट हो गया शेप। ठीक है, तो जो भी इक्वेशंस है उस हिसाब से आपको कोई शेप जनरेट करना है तो वो आप इससे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लिसिट के अंदर ये इक्वेशन डालना रहेगा, पैरामेट्रिक भी है वो भी सेम रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया तो जो हम लास्ट स्प्लाइन कमांड की बात कर रहे थे उसके अंदर हमको ये लास्ट वाली जो थी इक्वेशन ड्रिवन कर्व उसके अंदर जाना है। एक्सप्लिसिट मैंने आपको बता दिया, पैरामेट्रिक है। अभी एक्सटी में यानी कि इसकी वैल्यू टी है। ठीक है, उसके अंदर आप साइन इंटू ये टी के फॉर्म में है तो आपको यहाँ पे टी डालना है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे 0 से लेके आपको 100 तक ले जाना है। तो देखो, तो इस तरह से ये इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे स्प्लाइन जनरेट हो गया। तो ये पूरा स्प्लाइन का 3 टाइप है। ठीक है, यानी कि बेजर कर्व और ये जो बी स्प्लाइन कर्व है उसके बारे में इंक्लिनेशन पॉइंट है, ये सारी चीजें आप एक बार यानी गूगल के ऊपर सर्च करके इसको देख लेना, बहुत ही बेसिक है, यानी कि इतनी ज्यादा तो ये काम में नहीं आती सॉलिड वर्क्स में, बट हर एक की एप्लीकेशन अलग होती है, तो कोई बंदा अलग जगह पे काम कर रहा है तो मे बी उसको ये सारी चीजें यूजफुल हो सकती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, चलो बाय।